जीवन का गणित बड़ा उल्टा है। जीवन का गणित इतना सरल और सीधा नहीं है जितना तुम समझते हो या जितना तुम्हारे मार्गदर्शन तुम्हें समझाते हैं। जीवन का गणित बड़ा उलझनों से आता है। उपनिषद की एक कथा है, कठोपनिषद। मैंने पहले भी जिक्र किया था। उद्धालक अपने बेटे को जीने की कला सिखाने के लिए मृत्यु के देवता के पास भेजते हैं, यमराज के पास, नचिकेता को। जीवन का गणित इतना उल्टा है। जीवन सिखाने के लिए उद्धालक को अपने पुत्र नचिकेता को मृत्यु के देवता के पास भेजना पड़ता है। इतना टेढ़ा है। जो गुरु तुम्हें जीने की कला सिखाते हैं वो झूठ है। जीने की कला वही गुरु सिखा सकता है जो तुम्हें मृत्यु की कला से पहले वाकिफ कराए। इसलिए सभी संतों ने कहा, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। तुम गोरख की पूजा तो कर लेते हो, उनके शब्दों का सही से अर्थ नहीं कर पाते। गोरख में से भी तुम जीवन की कला ढूंढने की चेष्टा करते हो, और जीवन की कला मिलेगी मृत्यु में से। जो गुरु तुम्हें मृत्यु सिखाता है वही सच्चा गुरु है। प्रश्न है रत्नावली का। बंधन मुक्त कैसे हूं? पहले बंधना सीख जाओ। जैसे मृत्यु से डरे डरे लोग जीवन को न पा सकेंगे, मृत्यु का भीतर प्रवेश करना पड़ेगा, मृत्यु के भीतर घुसना पड़ेगा। ऐसे ही बंधनों से डरे डरे लोग तुम्हें उपदेश करेंगे, बंध मत जाना। शादी बंधन है, फला बंधन है, ये बंधन है, वो बंधन है। ये तुम्हें मुक्ति कभी नहीं सिखा पाएंगे। रत्नावली, तुमने पूछा कि बंधनों से मुक्त कैसे हो जाऊं? पहले बंधने का स्वाद चख लो। यही सिखाते हैं अष्टावक्र, यही सिखाते हैं उपनिषद। कठोपनिषद में जीवन सीखने के लिए मृत्यु के देवता के पास भेजा जाता है, नचिकेता। और बंधन रहित होने के लिए अष्टावक्र कहते हैं कि बंधनों का स्वाद चख लो। भोग से मिलता है बंधन, और बंधन दुख का कारक है। बड़े उल्टे काम, जिंदगी के बड़े उल्टे काम। पहले भ्रम तोड़ना पड़ता है। जिस चीज का लोभ होता है पहले उसका भ्रम तोड़ना पड़ता है। फिर जब भ्रम टूट जाए फिर उसके बाद तुम असलियत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हो।
नहीं तो बंधन में बंधे रहोगे, भ्रम में बंधे रहोगे। भ्रम से मुक्त होना जरूरी है, और भ्रम से मुक्त हुआ जाता है विरोध को भोग कर। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। कहते हैं जिसको लोग मोहब्बत, क्या चीज क्या बला है। कहते हैं जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या बला है। दिल ने क्या ना सहा, बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना कि हुस्न क्या है। कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या बुला है। दिल ने क्या ना सहा, बेवफा तेरे प्यार में। इसलिए तो हुस्न के दीवाने, और अच्छी तरह से जानती हैं स्त्रियां कि लोग इश्क हुस्न का दीवाना। तो फेस पाउडर, ये मेकअप करने वाले, ये सुर्खी बिंदी, इनके पास जाते हैं। पता है हुस्न के दीवाने हैं लोग, तो बिल्कुल बदसूरत लड़की भी अपने आप को, बद्दी शक्ल को अच्छा दिखना चाहती है। हुस्न के दीवाना है इश्क। तो बंधन से मुक्त होना चाहती हो रत्नकुली, पहले बंधन के दुख को पहचान लो। ऐसे बातों बातों में बंधन से बचे बचे, बंधन से डरे डरे फिरोगे तो कभी बंधन मुक्त ना हो पाओगे। बाहर बाहर परिधि के ऊपर चक्कर लगाते रहोगे, परिधि के भीतर प्रवेश करना पड़ता है रत्ना। परिधि के भीतर प्रवेश करना पड़ता है, जाना पड़ता है केंद्र की तरफ। ये प्रवाह किए बगैर दिल ने क्या ना सहा, बेवफा बेवफाई मिलेगी। दिल को क्या क्या सहना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन यह प्रवाह किए बगैर परिधि से चलना होता है और केंद्र की तरफ जाना होता है। इसे कहते हैं इश्क। क्षमा के भीतर जल के राख हो जाना, यही तो काम है परवाने का। जो परवाना डरता रहा राख होने से, और क्षमा की ज्वाला में भस्म ना हो पाएगा, क्षमा की ज्वाला के करीब भी ना जा पाएगा। इसलिए तुम्हारे आचार्य तुम्हें समझाते हैं, देखो बंध मत जाना, लिव इन में रहना, और खुद भी लिव इन में रहेंगे तुम देख लेना।
कभी कबीर के ऊपर प्रवचन, कृष्ण के ऊपर प्रवचन, उपनिषद के ऊपर प्रवचन करने वाले लोग न कृष्ण को समझेंगे, न उपनिषद को समझेंगे, न कबीर को समझेंगे। प्रवचन जितने चाहे करा दो, जीभों की लपालप, सप्पा दे प्रासप, जहरीले सांप हैं, डस जाएंगे तुम्हें। बातों की मरीद हैं ये, बातें जितनी चाहे करा दो। अनुभव की पोटली इनके पास नहीं है बच्चों। तो कहती रत्ना, मैंने 6 गुरु बदले, मुझे कोई इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। सीधा सीधा, ये सीधा सीधा नहीं, मैं उल्टा उल्टा जवाब दूंगा तुम्हें। सीधे सीधे तो कभी सीखा भी नहीं जा सकता। उद्धालक पागल नहीं था, उद्धालक बड़ा समझदार था, जिसने अपने पुत्र को मौत के पास भेजा के जा, जिंदगी का सबक सीख गया। बड़ा सियाना था उपनिषद का ये ऋषि। कठोपनिषद की सारी रस इस कथा के भीतर है। एक ऋषि गंगा किनारे बैठे थे, गंगा की लहरों का लुत्फ उठा रहे थे। उसने देखा दूर से एक लकड़ी का बक्सा। जब करीब आया तो देखा उसमें एक छोटी सी बच्ची, कुछ ही दिनों की बच्ची। कौन थी कोई पता नहीं। लोई में लिपटी हुई है। उस ऋषि ने उठा लिया, बच्ची बड़े प्यारी थी, पालन पोषण किया, संत था। गंगा किनारे कुटिया थे, एक गाय थी। संत जन आते, ब्रह्म चर्चा करते, प्रभु का गुणगान करते हैं, भजन गीत गाए जाते हैं, उसकी प्रशंसा की जाती है, शब्द श्लाघा किए जाते हैं। 2400 घंटे वहां ब्रह्मनाद होता रहता, अखंड नाद चलता रहता। और बच्ची को पालता चला गया। बच्ची बड़ी हो गई तो उसका नाम रखा लोई। लोई में लिपटी मिली तो नाम रखा लोई। एक दिन वो ऋषि भी प्राण त्याग गया। लोई तब तक थोड़ी सुरत संभाल चुकी थी। मैंने तुमसे समझाया था, जैसी तरंगों में तुम पलोगे वो तरंगों से तरंगायित हो जाओगे। ऋषि था, सुंदर तरंगों से युक्त, आसानी तरंगों से भरा हुआ, परमात्मा की ब्रह्म चर्चा में हर वक्त लीन। जो भी वहां आता परमात्मा की चर्चा में लीन रहता। वहां आकर एक खुमारी सी चढ़ जाती, व्यक्ति गुम हो जाता, ब्रह्म चर्चा में लीन हो जाता, घंटों घंटों बैठे रहते अपने आनंद में, और सबके तरंगों का पान करती रहती लोई। ऐसे वातावरण में पली लोई कबीर अभी पहुंचे नहीं थे। एक दिन देखा कोई व्यक्ति पानी के ऊपर चल के आ रहा है, और देखा कि हमारी ही कुटिया की तरफ आ रहा है। लोई ने देखा, वो धीरे धीरे खड़ाऊं पहने हुए था, पानी के ऊपर चल के आ रहा था। तब ये बातें अजीब नहीं लगती थीं, आम बातें थी। आज भी बातें तो आम हैं। अगर कोई व्यक्ति उस तल पे पहुंच जाए तो रिद्धियों सिद्धियों का काम है। लेकिन वो लोग रहे नहीं, जमाने बदल गए,
ब्रह्म चर्चा करने वाले धन चर्चा करने लगे, इंडस्ट्रीज की चर्चा करने लगे, दूहने लगे जनता को। जो बांटा करते थे कभी, आज वो जमाना नहीं रहा। इसलिए वो विद्याएं खो गई, वो तरीके खो गए, भीतर जाने के रास्ते खो गए। आज जंक्चर पॉइंट का पता नहीं। उस पॉइंट पे जाके तुम कुछ भी कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम कर सकते हो। उस पॉइंट पे जाकर तुम्हें पता चलता है कि मैं मालिक हूं। पहली दफे तुम गुलामी से मुक्त होते हो। कबीर के गुरु रामानंद ब्रह्मलीन हो चुके थे, मात्र कबीर 13 वर्ष के थे। गुरु का संस्कार करके वहां से चल पड़े। अब कोई है ही नहीं, कहां जाए। इतने बड़े संसार में, और नदिया के ऊपर से चल के आ रहे थे, खड़ाऊं पहनी हुई थी। रामानंद का संस्कार करके आए थे। वैराग्य था मन में। गुरु का बिछोड़ा निश्चित है वैराग्य पैदा कर देता है। गुरु से बड़ा हित चिंतक कोई नहीं होता। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। बस सिर्फ तुम्हारा भला मांगता है। ये 3 सक्सेस हैं, इनसे विमुख मत हो जाना। मां, बाप और गुरु, इनसे विमुख मत हो जाना। ये तीनों तुम्हारा भला ही मांगेंगे, तुम्हारा बुरा कभी नहीं मांगेंगे। गुरु का संस्कार करके आए हुए 13 वर्षीय कबीर जब सामने पहुंचे तो देखें एक कुटिया है छोटी सी। जरा देख लें, यहां विश्राम कर लेंगे, थके हुए थे। इधर वह गुरुदेव भी ब्रह्मलीन हो चुके थे, लेकिन संत आते, ब्रह्म चर्चा करते और लोई उन्हें भोजन जल की व्यवस्था करते। संत सेवा शुश्रूषा में लगे रहते। वहां से संस्कार पड़े लोई को, संत सेवा के। वहां विश्राम किया, संतों के साथ ब्रह्म चर्चा की, कुछ देर रहे। एक दिन लोई से कहने लगे, गुरु तो चले गए, चलो हम घर चलते हैं लोई, हम अपने घर चलते हैं। मेरे माता पिता हैं और भी संत साथ थे, लोई भी साथ। अपने घर पहुंच गए। नीमा, नेहरू जो जुलाहे थे, वहां रहना शुरू कर दिया। अब एक काम की बात मैं बताऊंगा। कबीर अब तक ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए थे। अभी तक तो शिष्य थे रामानंद के, और रामानंद के गुजर जाने के बाद वैराग्य आ गया। वो वैराग्य काम कर गया, रोआ रोआ वैराग्य से भर गया। अति प्रेम था रामानंद से। और आगे लोई भी ऐसी ही ब्रह्मनिष्ठ। उनके पिता नेहरू और नीमा, मां बाप कबीर के, वो भी ऐसे ही थे, सभी अच्छी तरंगों से युक्त।
उसी माहौल में पलते रहे। एक दूसरे का साथ स्वीकार कर लिया, कबीर ने और लोई ने। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, 34 वर्ष की आयु में कबीर को उस परम तत्व के दर्शन हुए जब वो गृहस्थ थे। एक पुत्र हो चुका था, एक पुत्री थी, कमाल कमाली। 34 वर्ष की उम्र में वह तत्व भीतर उतर गया जिसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मांड झूम उठा, नाचने लगा, फूल खिल गए, मुरझाए फूल फिर से खिल उठे, मरे फूल सुगंध बिखेरने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, नाचने लगे, हवाएं बहकने लगी सुगंध लेके, सारा माहौल उत्सवमय हो गया। कबीर जब पहुंचे, तुम कहते हो स्त्री बंधन, यहां तो 2 बच्चे हो गए तब भी कोई बंधन ना हुआ। और कृष्ण की तो बात ही छोड़ दो, 16,108 रानियां, 800 स्टैंप्ड वैलिड और 16,100 रानी जो नरकासुर की कैद से छुड़ाए गए। उनकी फरियाद करने पर उसने अपना आश्रय दे दिया, महल बनवा दिए, यहीं रहो, तुम्हें संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें संसार अब स्वीकार भी नहीं करेगा। तुम 2-4 लड़कियों की शादी कर देते हो, थोड़ा सा पुण्य वगैरह कर देते हो और बहुत समाज सुधारक का लेबल लगा लेते हो, ये होती है समाज सुधारक। 16,100 स्त्रियों को आश्रय देना, खाने पीने पहनने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, क्योंकि उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की कि भगवान हम कहां जाएं, ना मां बाप, ना समाज, ना भाई बहन हमें स्वीकार नहीं करेगा। नरकासुर की कैद में बहुत वर्षों से हम रह रहे हैं, अब हमें समाज स्वीकार नहीं करेगा, तुम ही कृपा करो। इसे कहते हैं समाज सुधार। कटाक्ष तो बहुत लोग कर सकते हैं, जरा 10 स्त्रियों को संभाल के देखो, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। उनके खाने पीने रहने सोने की व्यवस्था करो, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन कृष्ण राजा भी थे और दयालु भी थे, बलशाली भी थे और करुणा से भरे हुए भी थे। ऐसे ही लोगों को ईश्वर शक्ति दिया करता है। परमात्मा की बारिश ऐसे ही लोगों पे हुआ करती है जो बांटना जानता है। इसलिए कहावत है, विद्या बांटने से बढ़ती है, और एक कहावत और भी है, धन भी बांटने से बढ़ता है। दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटी। घटता नहीं, बढ़ता है। यही दान की महिमा है, इसलिए हमारे ऋषियों ने दान की इतनी महिमा बताई। एकादशी पे दान करो, पूर्णमासी पे दान करो, कोई ना कोई बहाना खोज लिया, क्योंकि दान करते करते तुम्हारे भीतर संस्कार आ जाएगा, छोड़ने का संस्कार। दान में तुम अपनी संपत्ति को छोड़ते हो और एक दिन
छोड़ते छोड़ते संस्कार इतना गहरा हो जाएगा कि शरीर को भी तुम अपनी संपत्ति समझते हो, शरीर को भी अपनी संपत्ति, इसके मालिकाना हक से भी तुम मुक्त हो जाओगे, छोड़ दोगे। यही बंधन मुक्ति होती है। रत्नावली बड़े उल्ट फेर से बता रहा हूं। शरीर तुम्हारा है, शरीर तुम हो, मन तुम्हारा है, विचार तुम्हारे हैं, भावनाएं तुम्हारी, भावनाएं तुम हो, इनके ऊपर तुम्हारा आधिपत्य है, तुम मालिक हो। ऋषि बड़े सियाने थे। ऋषियों ने तुम्हें छोड़ने की, संस्कारित होना सिखाया। सबसे पहले धन छोड़ो, जो बड़ा आसान। धन तुम्हारी जान नहीं है, धन बड़े आराम से छोड़ा जा सकता है। यदा कदा, आज ये है, आज ये है, आज एकादशी है, आज पूर्णमासी है, सोमवती है, भूमवती है, शनिश्चरी है, ये आज एकादशी है। इस बहाने थे सिर्फ, होता हवा था कुछ नहीं, बहाने थे तुम्हें छोड़ने का संस्कार देने के लिए। किसी तरह, किसी भी तरह तुम्हारे भीतर छोड़ने का संस्कार आ जाए, और अगर तुम छोड़ने के संस्कार तुम्हारे भीतर इतने प्रबल हो गए तो समझ लो तुम मृत्यु की कला सीख गए। तो कि थोड़ी सी तो जान होती है धन में, तुम्हारी पकड़ होती है, उस पकड़ को ही छुड़वाने का कारण था, ढंग था ध्यान, क्षमा करना, दान। पकड़ छूटती है दान से। बड़ा अद्भुत मेथड खोजा ऋषियों ने। दान करने से पकड़ ढीली हो जाएगी, तो बहाने खोज लिए। आज कुंभ है, वहां जाके दान करो, इस दिन तुम्हारे पितृ देवता के दिन है, दान करो, श्राद्ध करो, श्रद्धा में दान करो। महिमा तो दान की थी। पाखंडियों ने अपने वंशों को बचाने के लिए ब्राह्मण को दान करो यह शब्द बाद में अपनाया, लेकिन महिमा थी दान की। ऋषियों ने कहा दान करो ताकि तुम्हारी पकड़ ढीली हो। सबसे पहले द्रव्य से पकड़ ढीली होगी, फिर शरीर से पकड़ ढीली होगी, विचारों से पकड़ ढीली होगी, भावनाओं से पकड़ ढीली होगी, फिर शरीर से पकड़ ढीली हो जाएगी। और जिस दिन शरीर से पकड़ ढीली हो जाएगी तो बात बन गई, आखिरी बंधन टूट गया। लेकिन उनका क्या होगा जो कहते हैं कि शरीर को बंधने मत दो, इसको आजाद रखो। यह आजाद हो ही नहीं सकता। शरीर बड़ी गुलामी में बंधा हुआ है। भोजन की गुलामी है शरीर को, ऑक्सीजन की गुलामी है शरीर को। किस किस चीज का गुलाम नहीं है ये? नहाने को मांगता, खाने को मांगता, पहनने को मांगता, बहुत चीजों का गुलाम है ये शरीर। तुम इसको आजाद करोगे? कैसे आजाद करोगे? फिर सबसे बड़ा गुलाम तो मृत्यु का है। वह गुलामी तो इसे घेर ही लेगी, धड़म से कर जाओगे एक दिन नीचे। बड़ी से बड़ी गुलामी मृत्यु है तुम्हारी। इसलिए गोरख कहते हैं मरने से पहले मर जाओ, इससे पहले कि मौत तुम्हें मारे तुम जीते जी मर जाओ, तुम मर जीवड़े हो जाओ। मरो मरो हे जोगी मरो। अपने जोगियों को समझाते हैं, अपने शिष्यों को समझाते हैं, मरो, मरण है मीठा। तुम जिसको कड़वा समझ रहे हो वो मीठा है, अति मीठा है, इसलिए मरो। सिर्फ इन रिश्तों को बंधन कहने वालों,
संसार को इतना कायर मत बनाओ। तुम अगर कायर हो, ठीक, कायर हो, लेकिन अपनी कायरी को अपने घर तक सीमित रखो, बाहर मत फैलाओ। तुम कायर हो, कायर बने रहो, या कायराना हरकत छोड़ के अपने भीतर उतरो और साहसी बनो। तुम्हारे शब्द बतलाते हैं कि तुम कायर हो। अगर मैंने ये बोल दिया तो वे मुझे मार देंगे, कायरता की निशानी है। अगर मैंने ये बोल दिया तो वे मुझे मार देंगे, तो फिर ऐसे तो तुम निष्पक्ष रूप से कभी भी ना बोल पाओगे। डरते डरते प्रवचन भी कोई प्रवचन होता है। प्रवचन तो निर्भय होकर कहने पड़ते हैं। सत्य तो बड़ा निर्भीक अवस्था में कहना पड़ता है। वो उद्गार तो बड़ी निर्भय होकर ही बोलने होते हैं। तुम तो सरे बाजार कहते हो कि अगर मैंने ये बोल दिया तो वे मुझे मार देंगे। स्पष्ट है कि तुम मरने से डरते हो। तुम्हारे भीतर अभी मृत्यु का भय समाप्त नहीं हुआ। बस ठीक है, सही सिखा रहे हो लोगों को, फिर बंधन से आजाद होगे कैसे? लोगों को भी बंधन से मुक्ति का ढंग यही बताओगे, रिश्तों को त्याग दो। लेकिन कबीर ऐसा न कह पाएंगे, गरीब हैं ऐसा न कह पाएंगे, नानक ऐसा न कह पाएंगे। नानक बड़े मजे से शादी भी करते हैं। 16 वर्ष की उम्र में गुरु नानक देव ने बटाला में शादी की, मां सुलखनी के साथ। 2 पुत्र हुए, वो तो नहीं बंधे। 2 बच्चे कबीर के हुए, कमाल कलामी, कमाल कमाली। मां सुलखनी के 2 बच्चे हुए, श्रीचंद, लक्ष्मी चंद। वो तो नहीं बंधे। पत्नी भी आई, नहीं बांध सकी, बच्चे भी हुए, नहीं बांध सके। और फिर कृष्ण की तो बात ही मैं क्या करूं। ये देखो, सभी हंसने लग जाते हैं कृष्ण की बात करते हूं, ठाके मार मार के हरते हैं, ऐसे कह के कैसे। क्यों भाई, कृष्ण ने कोई गुनाह किया था? तुम जो ऐसे ऐसे मार मार के हंसते हो। तुम बंध जाओगे। शादी मत करो, लिव इन में रहो, आजाद बने रहो। ये आजादी गुलामी से भी बदतर है। मूर्खों के बादशाह। बंधना ही है तो किसी चीज में बंधो। जिसने बंधन का दंश नहीं झेला, वह मुक्ति की कामना न करे। मुक्ति की कामना करने से पहले बंधन का दंश झेलना आवश्यक है। जिसने बंधन का दंश झेल लिया, उसके भीतर से मुक्ति की मुमुक्षा उठेगी, प्यास जगेगी। यह बंधन ने तो बड़ा तंग किया है मुझे। गुलामों से पूछो बंधन का दंश क्या होता है। तुमने कभी गुलामी झेली नहीं, तुम क्या जानो बंधन का दंश होता क्या है। तुमने सदा ही ऑफिसरी की है, ऑफिसर रहे हो, हुक्म चलाया है, बंधन तो तुमने कभी देखा ही नहीं। और देखो, जिसने बंधन का दंश नहीं झेला, वह मुक्ति की बात करेगा कैसे? वह जानेगा कैसे कि बंधन का दुख होता क्या है? तो ठीक है रत्नावली, विरोधी स्वरों से बताऊंगा तुम्हें। जीने की कला सीखनी तो मरने के लिए उद्धालक भेज देते हैं यमराज के पास। और मुक्ति की कामना अगर सीखनी है तो कृष्ण के पास जाओ।
कृष्ण का व्याख्यान तो ये करेंगे, लेकिन बंधन से बड़े डरेंगे। जिस बंधन से कृष्ण घबराए तक नहीं, बड़े मजे से बंधनों को निभाया। हंसते हंसते गाते गाते बंसुरिया बजाते रहे। राधा संग महारास रचाते रहे। निधि वन में मुरलिया बजती है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे। ये होता है आजादी का स्वाद। आजादी के स्वाद में मुक्ति का रस आता है, बंधन रहितता का स्वाद आता है। तुम बंधनों से डरते फिरते हो, तो मौत से डरते फिरते हो, मुक्ति के उपाय बताने चले हो। जिस उपनिषद की बात तुम करते हो उसकी व्याख्या मात्र कर सकते हो, शब्दों के अर्थ मात्र बता सकते हो, भीतर के रहस्य का वर्णन तो ना कर सकोगे। और रहस्य तो रस में छुपा होता है। उपनिषद वही उपनिषद कहते हैं, रसो वैसा। वह रस से मिलेगा, व्याख्यान से नहीं मिलेगा। तुम रस तो बताते नहीं, तुम्हें खुद ही मालूम नहीं, बताओगे। लेकिन वह तो रस है। रस तुमने चखा नहीं, बताओगे क्या खाक। डरते फिरते हो। ठीक कहा है रैदास ने, माटी का पुतरा कैसा नचत है, कैसा नचत है, डरियो फिरत है। माटी का पुतरा कैसो नचत है, डरियो फिरत है। कभी बंधन में ना जाओ। स्पष्ट है कि तुम अपने आप को शरीर समझो। गीता तो मात्र कोई तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति हेतु कोई काम कर रही होगी। उपनिषद और अष्टावक्र तुम्हारी किसी वासनाओं की पूर्ति हेतु तुमने रखे हुए हैं। वो लोभ हो, वो प्रशंसा हो, वो एक नंबर होना हो, कुछ भी होना हो, उनका तुम उपयोग करते हो। संतों के लिए गीता उपयोग की वस्तु नहीं, उपनिषद और अष्टावक्र उपयोग की वस्तु नहीं। गीता प्राण है, उपनिषद प्राण है अष्टावक्र के, ऋषियों का, कृष्ण का। महागीता अष्टवक्र की जान है, इसलिए जान है तो भीतर से प्रस्फुटित होती है। डरियो फिरत है, माटी को पुतरो कैसो नचत है। देखिए जरा इनको बोलते हुए देख, बड़े नाचते हैं। और इन नचनुओं को लोग देखते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे खड़े खड़े प्रवचन करते हैं। इतनी सहजता भी नहीं है इनमें, इतनी शिथिलता भी नहीं है इनमें कि बुद्ध की तरह बैठ ही जाए, महावीर की तरह बैठ के प्रवचन कर। नचनुओं की तरह इधर हो गए, उधर हो गए, उधर हो गए। मुझे हंसी आती है देखकर।
अरे ये अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, जिनका भीतर इतना डोल रहा है, और बिना भीतर डोले तो इनका शरीर भी नहीं डोलेगा। पहले सूक्ष्म डोलता है तो साथ में स्थूल डोलता है। सूक्ष्म हिलोरे खा रहा है तो स्थूल भी हिलोरे खा रहा है। तुम देखना जरा इनको, नचनुओं की तरह इधर हो गए, उधर हो गए, इधर हो गए, उधर हो गए, स्थिरता नहीं है। और भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिरता बड़ी आवश्यक है। अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांति राजवम आचार्य उपासन शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। स्थिरता बड़ी आवश्यकता है। कभी इधर हो रही है, कभी उधर हो रही है। नाचने की भी एक कला, एक्टिंग करते हैं, हृदय नहीं नाचता। नाचना तो भीतर से प्रस्फुटित होता है, शीशों के बीच में थोड़ी नाचना होता है। और जब कोई व्यक्ति सच में नाचेगा तो उसकी भाव दशा चेहरे से प्रकट हो जाए। ये भाव तुमने देखा, कोई स्त्री शर्मा जाती है, उसके चेहरे पे लज्जा का भाव आ जाता है। तुम देखना जरा उस, हर भावना का भाव होता है। भाव से बनी है भावना। और तुम नृत्य का भाव तुम्हारे चेहरे पे तो आता है। खुशी से जन्मता है नृत्य। जरा देखना मीरा को नाचते हुए, एक तारा हाथ में और वह नाचती है पहेलियां बंधी हुई पांव में। और उसके चेहरे के हाव भाव देखना, कितनी मधुरता, रस टपक रहा है चेहरे। लेकिन इनके चेहरों पे रस टपकता मालूम ना पड़ेगा। कैसे? जैसे कोई नृत्यांगना नाच रही हो, कलाकारी से। हाथ इधर कर लिया, उधर कर लिया, पीछे ले गए, उधर ले गए, यह कला है। भावना तो जरा भी नहीं। व्यक्ति अगर परखने वाला हो, एक झलक में पहचान लेता है। और 34 वर्ष की आयु में कबीर संबोधि को प्राप्त हुए। 2 बच्चे थे, लोई थी, कोई बंधन नहीं हुआ। गुरु नानक देव के 2 बेटे हुए, कोई बंधन नहीं हुआ। मजे से फिर रहे हैं मक्का मदीना। कोई चेहरे पर तनाव नहीं, कोई बंधन नहीं, मुस्कान है। उस प्यारे का गीतों का वर्णन, उसकी शब्द सलागाएं, उसकी भक्ति का मिठास है। चेहरे पे नूर है, नूर इलाही। सत्य और एक्टिंग, इनका फर्क देखने वाला हो स्पष्ट पहचान में आ जाता है। मजनू ने बड़ा सुंदर कहा। राजा कहता वो तो काली है, जिसको तूने पसंद किया, जिसके लिए रो रहा है रात को। वृक्षों के साथ लिपट लिपट के उसको मैंने बुलाया था। लैला को काली कलूटी, नैन ना नक्श, कद न काट। अरे तू डूबो भी तो कित डूबो। मैंने देखा है उसे, लेकिन राजा को पता नहीं। राजा के अपने मापदंड हैं सुंदरता के, जो कि गलत है। मजनू के अपने मापदंड हैं, लेकिन सुंदरता के मापदंड नहीं, और प्रेम के मापदंड। किन क्षणों में आंखें 4 हुई होंगी। लैला तो बस निमित्त बन गई।
रांझा तो बस निमित्त बन गया। हीर खो गई रांझे में और लैला तो निमित्त बन गई। मजनू खो गए लैला में। राजा कहते कुछ भी नहीं है उसमें, कोई नैन नहीं, कोई नक्श नहीं। जब हंसती है तो कोई फूल नहीं झरते। अरे तू डूबो भी तो के तो डूबो। यहां से ले जा मेरे हरम में एक से एक सुंदर लड़कियां। मजनू सबको देख पर खाता है। राजा कहता बोल किसको लेके जाना। मजनू कहता इनमें लैला तो कोई है ही नहीं। राजन, लैला तो कोई है ही नहीं। राजा ने सिर पीट लिया, माथा ठोक लिया। अरे मूर्ख, तुझे कौन समझाए। मैं तुम्हें कहता हूं मैंने अपनी आंखों से देखा है लैला को। मजनू के ये दो शब्द हृदय में उतारने योग्य हैं। मजनू कहता राजन, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। मजनू की आंखों के बिना लैला के दर्शन असंभव है। आचार्यों की दृष्टि में जो बंधन बनता है, कबीर की दृष्टि में वही मुक्ति है। और कमाल है, ये लोग कबीर का व्याख्यान करते हैं, शब्दों का अर्थ निकाल लेते हैं। बस उपनिषदों का अर्थ निकाल लेते हैं, गीता का अर्थ निकाल लेते हैं, और उसी उपनिषद में लिखा है कि अर्थ सब कुछ नहीं है, वह रसो वैसा। वह तो रस में उतरना पड़ता है। अर्थों में मत गुम हो जाना। ये जीवन की कला बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मौत से डर के भाग जाना, बंधनों से भाग जाना, यह कोई जीवन नहीं। तुम डरते फिरोगे, डरो फिरत है। माटी को पुत्रो कैसो नचते। कभी उस पे रोगे, कभी मौत पे रोगे, कभी बंधनों पे रोगे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। तुम रोते ही रहोगे, कभी खुद पे रोगे, कभी हालात पे रोगे, मिलेगा कुछ नहीं। हालात से पार जाना होगा, सर्कमस्टेंसेस से परे जाना होगा। खुद पे भी रोने से कुछ नहीं होगा। मनोस्थिति बदलनी होगी, विषय नहीं बदलने होंगे, परिस्थितियां नहीं बदलनी होंगी, मनोस्थिति बदलनी होगी। वह मन जो बंधता है उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। उस मन को वहां लेके जाना होगा जहां कोई बंधन नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका। उसके लिए कोई बंधन नहीं, उस तल पर जाना होगा। परिस्थितियों से जूझते जूझते तुम मर जाओगे। फिर डरियो फिरत है, कभी बंधनों से डरोगे, कभी मौत से डरोगे। ना तुम्हें ऋषियों की बात समझ आएगी, ना गोरख के, ना तुम्हें रैदास की बात समझ आएगी, ना कबीर के। और तुम इन सब की व्याख्याएं करोगे, लेकिन किसी की व्याख्या के भीतर रस में ना उतर पाओगे। और जब तक व्यक्ति रस में नहीं उतरता,
तब तक उसके पल्ले कुछ भी नहीं। स्थितियां बदलनी होंगी, परिस्थितियां नहीं, मनोस्थितियां। और जब मनोस्थितियां बदलोगे, उस तल पे उतर जाओगे तो फासले बहुत बढ़ जाएंगे। तुम्हारी परिस्थितियां बाहर सफीर पे छूट जाएंगी और तुम उतर जाओगे केंद्र में। तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं। होना था और क्या बेवफा, तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। बस यही कहेगी दुनिया, यही कहेगा तुम्हारा मन, यही कहेंगे तुम्हारे बंधन। होना था और क्या बेवफा। तुम परिस्थितियों से हट जाना, तुम मनोस्थितियों को बदल करके उस तल पे उतर जाना। बेवफा कहलाना ज्यादा अच्छा है, दुखी होने से ज्यादा बेहतर है बेवफा कहला लेना। यहां तो दुख है, पीड़ा है, दर्द है, चिंतन है, चिंताएं हैं। जहां तो गर्दो गुबार है, रोना धोना है, हर घड़ी का रोना धोना है। सर्कमस्टेंसेस तो तुम्हें यही कुछ देंगे, इनके भीतर है ही यही कुछ। जिस तल पर बैठोगे वो तल वही कुछ देगा। गटर के पास खड़े होगे, बदबू ही मिलेगी, दुर्गंध ही मिलेगी। मैं कहता हूं हट जाओ यहां से, यहां से हट जाओ। बिल्कुल पास ही बगीचा है, उसमें उतर जाओ। सुगंधित हवाएं बहती हैं, सुंदर फिजाएं बहती हैं, वहां चले जाओ। वहां कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई उतार नहीं, कोई चढ़ाव नहीं। जिथे चढ़ दी है ना लेंदी है सुखवासी। हां उस मंदिर दा, उस मंदिर में चले जाओ। बाहर के मंदिरों को छोड़ो, ये गंदगी का ढेर है। भीतर के मंदिर में उतर जाओ, मन के अंदर उतर जाओ। वहां सुगंधी के बगीचे हैं, वहां खुशबू नुमा हवाएं बहती हैं, वहां फिजाएं बड़ी मनमोहक हैं, वो तुम्हें बुला भी रही हैं। वहां चले जाओ। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। ढूंढ ले अब कोई घर नया। और घर कौन सा है नया घर? नया घर वही है तुम्हारा नया घर, तुमने कभी देखा ना। आओ आओ, तुम्हें तुम्हारे नए घर में ले चलो, फिजाओं में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी हवाओं में ले चलूं। आओ हजूर आओ,
सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। धन्यवाद।